नमस्कार। जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी जी न्यूज को अलविदा कहकर आज तक का दामन थाम चुके हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी नए चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ वक्त पहले ही औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया कि वो आज तक के साथ नई पारी शुरू कर चुके हैं। अब ये तो हर कोई जानता है कि सुधीर चौधरी लंबे वक्त तक जी न्यूज के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनका डीएनए प्रोग्राम हिट हुआ। उनकी एक लंबी फैन फॉलोइंग है जो अब उन्हें आज तक पर देखने के लिए बेकरार है। हालांकि सुधीर चौधरी की इस नई पारी से अजीत अंजुम काफी खफा नजर आई। अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स कर डाले। उन्होंने इस दौरान बड़ा खुलासा भी कर दिया। सबसे पहले ट्वीट में अजीत अंजुम लिखते हैं, वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कंवल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने तय पाया कि ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला है। हर हाल में वसूली चौधरी को संपादकों की संस्था से निकाला जाना चाहिए। उसी आज तक में पालकी से उतरे हैं। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, 100 करोड़ के स्टिंग में जब ये वसूली चौधरी पकड़ा गया तो बीईए की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सब लोग बहुत उत्तेजित थे। ये बेशर्म आदमी कभी कह रहा था कि हमने स्टिंग के लिए जिंदल के आदमी को बुलाया था, कभी कह रहा था बिजनेस के लिए लोग बात करते ही हैं। इसकी बेशर्मी पर सभी हैरान थे। उन्होंने आगे लिखा, स्टिंग में इसके पकड़े जाने के बाद टीवी संपादकों की संस्था बीईए की ये पहली मीटिंग थी। न्यूज 24 के दफ्तर में हुई मीटिंग में आज तक के संपादकों के साथ साथ 8-10 चैनल के संपादक थे। वसूली चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। सब हैरान हो गए इसकी दलीलें सुनकर। अजीत आगे लिखते हैं, फिर तय हुआ कि 3 संपादकों की एक कमेटी बना दी जाए। एनके सिंह, दिबांग और राहुल कंवल कमेटी के सदस्य बने। फिर 2 मीटिंग आज तक के ही दफ्तर में हुई। टेप देखकर कमेटी ने पाया कि 100 करोड़ मांगे जा रहे हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है, इसे बीईए से निकाला जाना चाहिए। वसूली चौधरी का पक्ष जानने के लिए न्यूज 24 में हुई पहली बैठक में अर्नब भी आए थे। अर्नब समेत सबकी साफ राय थी कि यह साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग का मामला है। आखिरी और चौथी बैठक भी न्यूज 24 में ही हुई थी। आज तक के संपादकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि इसे बीईए से बाहर किया जाए। मुझे इस आदमी की बेशर्म दलीलें आज भी याद हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जब एक बार इसने कहा कि वो हमें पैसे ऑफर कर रहे थे इसलिए हमने उनका स्टिंग करने के लिए बुलाया था, तब हम सबने कहा कि फिर दिखाओ वो फुटेज, आपके पास तो होना चाहिए फुटेज। तब ये कुछ और कहानी बताने लगा था। अर्नब से नोकझोंक भी हुई। अजीत अंजुम का ये खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। साथ ही एक पत्रकार होकर दूसरे पत्रकार को नीचे गिराने वाले ट्वीट्स करना भी लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब इस पर कुछ लोग सुधीर चौधरी को लताड़ रहे हैं तो कुछ लोग अजीत अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर